देखिए, भिवानी जिला की जो युवा इकाई है, युवा प्रकोष्ठ है, वो 2 फरवरी को युवा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि इंडियन नेशनल लोकदल के युवा प्रकोष्ठ के जो प्रभारी हैं करण चौटाला जी, जिला परिषद चेयरमैन, वो उसमें बतौर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जो हमारी जो मीटिंग थी वो भिवानी जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, इसी प्रोग्राम संबंधित और आगे आने वाले जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं, किस तरीके से सम्मेलन को सुचारू रूप से और अच्छे रूप से चलाया जाए, उसके संदर्भ में आज कार्यकारिणी की हमने मीटिंग रखी है। ये उद्देश्य सीधा साफ है, करण चौटाला जी उस दिन भिवानी जिले के युवाओं के साथ एक संवाद करेंगे, खुद भी अपने विचार रखेंगे और जो हमारे जो युवा हैं उनके भी वो विचार लेंगे, ताकि आगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो युवाओं के जो विचार हैं उनको अपनी पार्टी का जो आगे जो मैनिफेस्टो बनेगा इलेक्शन के संबंधित, जिसका भी समय पड़ा है, तो उन मुद्दों को निकालकर उनमें जोड़ा जाएगा। देखिए, आज जो विपक्ष के तौर पर जो अहम भूमिका जो निभा रही है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे जल भराव की स्थिति हो, किसानों के मुद्दे हो, चाहे एमएसपी के मुद्दे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे हो, तो हर जो मुद्दा है वो धरातल पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उठाने का काम कर रही है। देखिए, आज जो हरियाणा में जो बेरोजगारी का स्तर है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। जो ICAI की रिपोर्ट है उसमें हमारे यहाँ बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, और सरकार इसके लिए कुछ भी कर नहीं रही। तो इनेलो पार्टी अपनी तरफ से युवाओं के लिए आगे अलग अलग तरीके की स्कीम बनाने को जा रही है, और आने वाले समय में इन सम्मेलनों में करण जी युवाओं को अपने संवाद में इस बारे में जानकारी देंगे। देखिए, हमारी कार्यकारिणी ऑलरेडी है। अभी हर हलके में, हर जिले में और प्रदेश में सुचारू रूप से हमारी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, और संगठनात्मक ये जो बदलाव हैं वो होते रहते हैं। देखिए, आज 2024 में चुनाव हुआ था, जो भाजपा की उस टाइम स्थिति थी रोज़गार के संबंधित SPSC की आप जो बात कर रहे हैं, जब उनके चेयरमैन के कमरे में ही पैसे मिल गए तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन 2024 में जो लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला था वो बदलाव नहीं हो पाया। तो आज लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ एक विकल्प की तरफ देख रहे हैं, ताकि जो भी इस तरीके की, चाहे रोज़गार के मुद्दे हों, चाहे आप करप्शन भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे कानून के मुद्दे हों, उनको कहीं ना कहीं जाके रोक लगे और हरियाणा का युवा और हरियाणा की जनता आगे विकास की लय पे चले। देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को चला रही है कि नाम बदला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आपने जो स्टेट का जो शेयर है, जो मनरेगा में जो शेयर होता है, वो स्टेट का शेयर बढ़ा दिया और आपने सेंटर का शेयर कम कर दिया। तो आने वाले टाइम में जो लोगों को रोज़गार मिलता था मनरेगा के तहत और जो काम हो रहे थे हमारे गांव में, उस पर रोक लगने का काम करेगा। तो हम इसके विरोध में हैं कि ये उन्होंने बहुत गलत किया है, सरासर गलत है। भाजपा की तमाम मंत्री पूरे प्रचार में देखिए, धरातल पर जाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये तो सिर्फ प्रचार की बातें हैं, और आप सबको पता है ये भाजपा जो पार्टी है तो प्रचार की पार्टी है। धरातल पर कुछ है नहीं, सिर्फ पोस्टर अखबारों में और मीडिया में आपको दिखेंगे, बाकी धरातल पे कुछ नहीं। देखिए, आज जो हमारे जो 2 विधायक हैं वो 37 से भी भारी पड़ रहे हैं। जब आप विधानसभा में मुद्दों को देखोगे, जो धरातल के मुद्दे हैं वो उनको उठाने का काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, और तरह तरह के प्रोग्राम हैं। जैसे अब युवा सम्मेलन हो रहे हैं, आगे और भी कार्यक्रम का आयोजन होगा, ताकि जो लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए। बहुत आएंगे, समय है अभी, लेकिन बहुत आएंगे और बहुत लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों ने, नेताओं ने कांग्रेस को भी देख लिया और भाजपा को भी देख लिया। अब उनकी उम्मीद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो उनकी तरफ देख रहे हैं, और समय आने पे आप देखेंगे कि काफ़ी लोग पार्टी में आएंगे। देखिए, धरातल से गायब हैं ये पार्टियां।
आप कोई भी मुद्दा हो आपको नहीं दिखेंगे ये। सड़क पे किसी तरीके के इनके कोई आंदोलन नहीं है। मुद्दे तो आज भी वही हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव में थे। कुछ ऐसा थोड़ी ना कुछ पलट गया। तो ये दोनों पार्टी मुझे नहीं लगता किसी भी मुद्दे पे आज कहीं भी आवाज़ उठा रही है। चाहे विधानसभा की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा में जो बार बार वॉकआउट करते हैं, कोई मुद्दों पे कोई चर्चा तो हो नहीं रही। और बाकी जो दूसरी पार्टी है उनका कोई वर्चस्व यहाँ पर बचा नहीं। देखिए ये मिले हुए हैं भाजपा से। 2024 में इतनी सीटें आ रही थी इनकी, तो इनके तो खुद सांसद, मंत्री, एमएलए जो भी हैं ये कह रहे थे कि हमें तो इतनी चाहिए नहीं जी, हमें तो 70 सीट चाहिए नहीं, हम तो 45 में 44 में काम चला लेंगे। तो ये तो खुद मिले हुए हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए ये भाजपा से अंदरूनी समझौते करते हैं और हरियाणा के जो लोग हैं उनके अधिकारों पे पानी फेरने का काम करते हैं। आज हमारी जो पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं संदीप गणगस, युवा जिला अध्यक्ष भिवानी। आज की जो मीटिंग थी वो 2 तारीख का जो हमारा सम्मेलन, जिले का जो सम्मेलन है वो सम्मेलन है, वो महासम्मेलन हम बनाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग रखी गई थी और युवाओं की ड्यूटी लगाई थी आदरणीय गौरव संपत सिंह जी ने। और युवाओं ने पूरे जोश के साथ पूरी अपनी जिम्मेवारी उठाई है और उनको विश्वास दिलाया है प्रधान जी को कि भाई दल बल के साथ हम पहुँचेंगे और इस सम्मेलन को हम महासम्मेलन बनाने का काम करेंगे। हजारों की संख्या में तो युवा पहुँचेंगे और ये जो आयोजन रखा गया है महासम्मेलन, ये परशुराम धर्मशाला, बड़ चौक, भिवानी, महम रोड पर रखा गया है। भिवानी की राजनीति में बदलाव हो चुका है, पहले से शुरू हो गया था। और हमारे आदरणीय संपत सिंह जी ने जब इनेलो पार्टी ज्वाइन करी, उनका प्रभाव पूरे हरियाणा में पड़ा। और उनके बाद हमारे डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने जो पार्टी ज्वाइन करी, तो उनका प्रभाव भिवानी में नहीं, पूरे हरियाणा में पड़ा। और आप ये मान करके चलो 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाने जा रही है।